बिल्कुल टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने नरेश यादव को दोबारा, क्योंकि उसको टिकट दिया। और सवाल ये है लोगों का, नरेश यादव को टिकट देने का, यानी 2024 अभी गुजरा भी नहीं है, तकरीबन 2 महीने इलेक्शन के रह गए हैं, 24 अभी पूरा हुआ भी नहीं है, 2025 में इलेक्शन होने हैं, फरवरी में इलेक्शन होने। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों की आस्थाओं को, मुसलमानों पर एक ठेस पहुंचाई नरेश यादव को टिकट दे करके। सवाल जब किया आस मोहम्मद कुरैशी से मीडिया के लोगों ने कि आखिरकार आपको किस बात का दर्द अगर नरेश यादव को टिकट दिया है, तो उन्होंने जवाब में यही कहा था कि अगर कोई कुरान के साथ बेहरमती करेगा और गीता या बाइबल के साथ कभी भी और कहीं भी वो हरकत और बेहरमती कर सकता है और ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथ में ये भी कहा था कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नरेश यादव से टिकट वापसी नहीं लिया तो हम पैदल यात्रा 25 दिसंबर को पूरी दिल्ली में करूंगा, दिल्ली वालों के साथ करूंगा और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का। आस मोहम्मद कुरैशी, मुस्कान चेहरे पर है, जबान अभी ऑफ है, लेकिन मुस्कान का मतलब लोगों को भी मालूम हो गया। आपको तिरछी नजर का कैमरा स्क्रूज लाइव देख रहा है और जनता तक दिखा रहा है। क्या आपकी ख्वाहिश, क्या आपका कहना पूरा हुआ है अभी तक? आपने कहा था कि नरेश यादव को टिकट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टिकट दिया एमएलए का, महरौली की विधानसभा से नरेश यादव को, और टिकट दिया तो आपने आवाज उठाई। आप ही ने नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से आवाज उठाई, लेकिन आपकी जो आवाज थी वो सबसे यूनिक और अलग थी, क्योंकि आपने कहा था मैं पूरी दिल्ली का घेराव करूंगा, पैदल यात्रा करूंगा, चाहे मुझे बच्चे छोड़ने पड़े, घर छोड़ना पड़े, अपनी जॉब को छोड़ना पड़े, मैं भूल जाऊंगा। क्योंकि सवाल जब हमने किया तो आपने एक ही कहा था मुझे कौम का दर्द है। अब तो टिकट वापसी ले लिया गया है, लेकिन एक तरफ आवाज ये बुलंद है कि टिकट वापसी नहीं लिया, बल्कि खुद नरेश यादव ने कहा है कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या सच्चाई है जरा बताइए। देखिए, पहली बात तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए और इस पर बात करनी दोबारा से शुरू की। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये टिकट नरेश यादव ने वापस नहीं किया है। ये जीत हुई है दिल्ली की जनता की, ये जीत हुई है दिल्ली की तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म और पारसी धर्म, जैन धर्म, इन सभी लोगों की जीत है। क्यों है? क्योंकि जब मैंने इस सवाल को खड़ा किया था कि अपराधी अब बर्दाश्त नहीं होगा, दिल्ली की सत्ता हो या देश की सत्ता हो, यहाँ पर अपराधी बर्दाश्त नहीं होगा। तो अपराधी क्योंकि बर्दाश्त नहीं था, तो मेरे साथ साथ दिल्ली की पूरी जनता ने बोला कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब वो जनता साथ आई, जनता सामने आई, 25 तारीख से हमने एक ऐलान किया कि घर घर जाकर, दिल्ली की हर विधानसभा में जाकर मैं पैदल यात्रा कर लोगों को बताऊंगा कि अपराधी क्यों बर्दाश्त नहीं है। आज कोई कुरान के बारे में बेहुरमती करता है, कल कोई गीता के बारे में करेगा, परसों बाइबल के बारे में करेगा, फिर ग्रंथ साहिब के बारे में करेगा। इसी तरीके से तमाम समाजों के बारे में बेहुरमती होती रहेगी अगर अपराधियों को हम लोग सत्ता में लाते रहेंगे। कैसा फील कर रहे हैं? नरेश यादव को टिकट आपने कहा वापसी ले लिया है, कैसा बिलीव कर रहे हैं अभी? सुकून है, अच्छा लग रहा है। देश की जनता और दिल्ली की जनता का प्यार मिला है। उन्होंने जिस बात को कहा था, दिल्ली की जनता के साथ साथ मैंने, मेरे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस शर्त को रखा था वो पूरी हो गई है। अच्छा फील हो रहा है। आसिफ मोहम्मद जी, आपके अलावा पूर्व एमएलए आम आदमी पार्टी से जो रहे हैं अब्दुल रहमान जी, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था बिरमपुरी रोड पर, उन्होंने भी पुतले जलाए थे इसी बात की नाराजगी, क्योंकि कुरान की बेहरमती। क्या आपको नहीं लगता उनकी भी मेहनत इसमें शामिल है? पूरी दिल्ली की मेहनत शामिल है, राजनेताओं को छोड़कर। वो तो खुद एक राजनेता, उन्होंने भी तो कुरान की बेहरमती का एक सवाल किया था ना। मैं भी वही कह रहा हूं, हमारे बाद में सबने आवाज उठाई। हमारे आपसे पहले उठा चुके थे वो? नहीं, हमने आवाज पहले उठाई। पहले AIMIM ने उठाई, जगह जगह पर पुतले जलाए, उनके जगह जगह पर उनका चप्पलों से स्वागत किया गया। उसके बाद में जो सभी लोगों को लगा कि हाँ ये बात सही है, तो सबने आवाज उठाई। मैं किसी एक आदमी की बात नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहली आवाज जो थी वो AIMIM पार्टी की थी। हर पार्टी अपने नाम पहले चाहती है सर, वो एक अलग बात है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन आपके कैमरों ने सब कुछ रिकॉर्ड किया, तो मुझे वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। तो अब यहाँ तक ये बात शामिल नहीं है, यहाँ तक ये बात इनफ नहीं हुई है, यहाँ तक ये बात खत्म नहीं हुई है। अभी अरविंद केजरीवाल से एक डिमांड हमारी और है। अब क्या रह गई? अभी अरविंद केजरीवाल से एक डिमांड ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी से हमारी एक डिमांड हो रहा है। वो डिमांड ये है कि अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली से आपको माफी मांगनी पड़ेगी, और दिल्ली से ही नहीं बल्कि देश से आपको माफी मांगनी पड़ेगी कि आप इस तरीके की अपराधियों को टिकट देकर फिर एक नया षड्यंत्र रचते हैं कि वो टिकट आपने नहीं ली। अभी नरेश यादव कहते हैं कि मैंने चुनाव लड़ने से इनकार किया है,
यहाँ पर नरेश यादव बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने टिकट को उनको जो है वापस नहीं लिए। ऐसे भी लेकिन टिकट तो हुआ ना वापसी, लड़ने का मना हुआ। आप चाहते थे वो सामने ना आया, वो आप लोग ये चाह रहे थे, आपने कहा दिल्ली वाले चाह रहे थे। चलिए, कुरान की बेहुरमती करी, उन्हें शायद शर्मिंदगी हो गई, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब इसमें जरूरी थोड़ी कि मुख्यमंत्री खुद आए या आपके पैरों पे गिरे या आपसे माफी मांगे, ये कोई जरूरी थोड़ी है। नहीं, पैरों पर गिरने वाली बात हमने कभी नहीं कही। अब मैंने कहा कि दिल्ली की जनता से, देश की जनता से अरविंद केजरीवाल को इस पर माफी मांगनी पड़ेगी। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो मेरी फिर से चुनौती है, मैं हर घर किसी भी जरिए से, पद यात्रा का तो मैंने इरादा बदल दिया है, किसी भी जरिए से हर घर से ये अपील करूंगा कि ऐसे अपराधियों को ये लोग जब तक शामिल करेंगे, जब तक माफी नहीं मांगेंगे, तब तक इनको दिल्ली की सत्ता में ना आने दिया जाए। खामियाजा भुगतना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को इसका, इसी 2025 के चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आपसे मैं फिर से कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी। अब भी माफी मांगनी पड़ेगी? बिल्कुल माफी मांगनी पड़ेगी, बिना माफी के बात नहीं बनेगी। आप भूल रहे हैं वो दिल्ली के राजा रह चुके हैं। तो क्या राजा जनता से ऊपर है? राजा जनता के बाद में है। इतनी बड़ी भी कोई गलती नहीं करी जितना आप खामियाजे की बात कर रहे हैं। आप किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी कहते हो, आप कहते हो गलती नहीं है। मेरे देश के अंदर धर्म के लिए लोग जीते हैं। यहाँ लोग हिंदू धर्म के लिए जीते हैं, यहाँ लोग मुस्लिम धर्म के लिए जीते हैं, यहाँ लोग सिख धर्म के लिए जीते हैं, यहाँ लोग ईसाई धर्म के लिए जीते हैं। यहाँ पर धर्म को सर पर बिठाया जाता है मेरे देश के अंदर। दोबारा फिर वही, जब आपको पता है, पूरे देश को पता है कि जो कानूनी तौर पर जो सजा नरेश यादव को हुई, 2 साल की सजा, 11,000 का जुर्माना, तो अब इतना काफी नहीं। और अब इतने आप लोगों ने इस पर भी सहमति नहीं चाहिए। आप लोगों ने कहा कि टिकट नहीं होना चाहिए एमएलए का नरेश यादव को, वो भी अब खत्म हो गया मामला। अब क्या जबरदस्ती के आप लोग लगे पड़े हैं? नहीं, जबरदस्ती नहीं है, ये हमारी शर्त है, ये दिल्ली की शर्त है, ये देश की शर्त है। और ये केवल अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं है, बल्कि सत्ता में बैठी हुई या सत्ता से बाहर, ये तो सभी प्रकार की राजनीतिक पार्टियों के लिए भी है कि वो अपराधियों को सत्ता में लाना बंद करें। ये पूरे देश के लिए कह रहा हूं मैं, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। मतलब इतना कुछ हुआ, क्या पूर्व मुख्यमंत्री जी का, अरविंद केजरीवाल का आप शुक्रिया अदा नहीं करते, थैंक यू नहीं बोलते उनको? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का शुक्रिया कहां बनता है? ये तो नरेश यादव ने चुनाव लड़ने से मना किया है। अरविंद केजरीवाल ने कब कहा कि हम उसे चुनाव नहीं लड़ाना चाहते? अरविंद केजरीवाल ने तो एक बार भी नहीं कहा है कि उसे हम चुनाव नहीं लड़ाना चाहते। देखिए, नरेश यादव को आप लोगों ने बेइज्जत कर करके छन्नी कर दिया, पुतले उनके भी जलाए, गालियां तमाम खुले लफ्जों में दी गई मीडिया के सामने। तो जाहिर है कोई भी हो उसकी जगह अगर आप होते तो आप भी पटरी से बाहर भागते। तो उनकी वो पटरी से भागे नहीं है, ये भगाए हैं, ये जो भी कुछ भी हो उनके साथ वो एक सेपरेट मैटर है। मैं उसको भी आपको जल्दी एक नया खुलासा करने वाला हूँ कि वो क्यों गए हैं, अभी बाकी है, उसमें अभी चीजें बाकी हैं। लेकिन फिलहाल जो है हमारी अभी एक शर्त बाकी है, दिल्ली की जनता की, देश की जनता की एक शर्त अभी बाकी रह गई है कि अरविंद केजरीवाल अभी माफी मांगे तुरंत, वरना तो तैयार हो जाए 2025 में इसका खामियाजा भुगतने के लिए इलेक्शन में। सब ऐसे बोलते हैं, जो बोलते होंगे हम कर दिखा देंगे इंशाल्लाह। लेकिन अब नरेश यादव को टिकट तो रिटर्न हुआ और नरेश यादव ने खुद कहा कि अब मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या अब AIMIM का फायदा इससे कुछ होने वाला है, आपको लगता है कुछ? AIMIM को तो पहले भी कोई नुकसान नहीं था, वो तो पहले भी फायदे में थी, आज भी फायदे में है। आप लोग बोलते हो ना कि AIMIM जो है कौम की आवाज बनती है, नहीं, मुसलमानों की आवाज बनती है। AIMIM केवल कौम की और मुसलमानों की आवाज नहीं है। AIMIM तो वो पार्टी है जो गैर मुस्लिमों को भी साथ लेकर चलती है। बताइए हमने कब सिखों की आवाज नहीं उठाई? बताइए हमने कब दलितों की आवाज नहीं उठाई? बताइए हमने कौन सा दिन ऐसा हुआ जब SC ST पर कोई जुल्म हुआ हो हमने उसकी आवाज ना उठाई हो? हम तो सबकी आवाज बनते हैं, सबकी आवाज उठाते हैं। जब दलितों के साथ जुल्म हुआ है AIMIM खड़ी हुई है या नहीं हुई है? आप बताइए, जब SC ST के साथ जुल्म हुआ है AIMIM खड़ी हुई है नहीं हुई है? नंबर बढ़ाने के लिए आई जाती है, कोई भी पार्टी हो, कोई जरूरी थोड़ी है। और भी आ सकते हैं। संसद में कौन दहाड़ता है, रोड पर उनके लिए कौन उतरता है? वो असदुद्दीन ओवैसी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। राहुल गांधी भी संसद में चिल्लाते हैं, अखिलेश यादव भी संसद में चिल्लाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि AIMIM वाले भी चिल्लाते हैं। असर क्या रहता है उनकी आवाज का, असदुद्दीन ओवैसी की आवाज का? ये अपनी अपनी बात का विषय है, कोई बड़ा मसला नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की जब आवाज आती है तो पूरी संसद उसको सुनती है। और इनको तो नाम दे रखा है, एक को पप्पू दे रखा है, एक को बबुआ दे रखा है, तो पप्पू और बबुआ की आवाज कौन सुनता है? हर पार्टी हर किसी को नाम देती है। आप हमें बता दीजिए, कोई बिना साहब के बोलता हो तो?
रहमान साहब से, जो पूर्व एमएलए रह चुके हैं सिलमपुर से ही आपके, तो एक मीडिया से उन्होंने एक बात कही थी, जब उनसे पूछा गया एआईएमआईएम भी टक्कर में है, तो उन्होंने कहा था एआईएमआईएम का काम तो सिर्फ वोट को काटना है। इस बार रहमान साहब काट रहे हैं ना वोट, तो उसी तरीके का हो रहा है कुछ। इस बार रहमान साहब, इस बार जो है चौधरी जुबैर साहब, ये दोनों वोट कटवा है सिलमपुर के अंदर। जब एआईएमआईएम आएगी तो आप देखिएगा कि जीतेगा कौन। इंशाल्लाह एआईएमआईएम वहां से जीतेगी 100%। कॉन्फिडेंस सबको होता है, 100% हमें कॉन्फिडेंस है, और हमारा कॉन्फिडेंस अपर लेवल है इंशाल्लाह, बहुत ऊपर लेवल का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम जीत रहे हैं। कहां से? सिलमपुर से दिल्ली की 10 सीटें जीत रहे हैं। अच्छा, दिल्ली की 10 सीट पर इलेक्शन लड़ाएंगे और दिल्ली की 10 सीटें जीतेंगे बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। इंशाल्लाह 100%। 100% तो आपके जो पूर्व एमएलए हैं अब्दुल रहमान साहब भी कहते हैं। उनको कहने दीजिए, उनके काम गिनवा देंगे। बहुत गिनवाए उन्होंने, हमें भी काम गिनवाए। आप बैठिएगा किसी दिन, मैं पूरी लिस्ट लेकर बैठ जाऊंगा आपके पास कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। हर किसी को काम, हर किसी का अच्छा नहीं लगता। नहीं, हर किसी की बात नहीं है, मैं तो डिटेल के साथ आऊंगा आपके पास। मैंने अभी तो आपसे बात नहीं की उसके बारे में, आप आ जाइएगा अगले 30 दिन के अंदर, मैं आपको कंप्लीट आरटीआई की डिटेल के साथ उनकी पूरा ब्यौरा दे दूंगा। उन्होंने क्या किया। तो झूठा भी लग जाता है जनाब। आरटीआई झूठी कभी नहीं होती पत्रकार साहब, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। आरटीआई जो है गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, वो झूठा नहीं हो सकता। लगाने वाला एक आप जैसा इंसानी होता है। हाँ, तो क्या हो गया, आरटीआई तो लगाऊंगा मैं, आरटीआई लगाकर जवाब मांग लूंगा, आपको दे दूंगा पूरी डिटेल की क्या क्या हुआ, क्या क्या घपला हुआ है, पूरे सबूत के साथ। 100%। बिना सबूत के मैं आज बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास आज वो चीजें अभी मौजूद नहीं, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा। आप एक इल्जाम लगा रहे हैं पूर्व एमएलए साहब पर। मैं बड़ा इल्जाम लगा रहा हूँ और उसको साबित करके दूंगा। आपका मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपने अपना एक आवाज उठाई थी, वो आपकी आवाज बुलंद हो गई है, कामयाब हो गई है, पूरे दिल्ली वालों की कामयाबी आवाज हुई है। अलग अलग जगहों से आवाज उठाई थी सबने नरेश यादव को लेकर के, वो सब कुछ हो गया। लेकिन आपका मतलब नहीं बनता कि अब्दुल रहमान साहब पर आप कोई इल्जाम लगाए, चौधरी जुबैर साहब पर कोई इल्जाम लगाए। देखिए, चौधरी जुबैर साहब के वालिद साहब 23 साल रेगुलर उस विधानसभा से विधायक रहे। 23 साल। आप जनता से पूछ लीजिए उनके 23 काम नहीं गिनवा पाएगी जनता उनके। चौधरी मतीन की अगर बात करेंगे तो उनको तो सीनियर लीडर कहा जाता है कांग्रेस का। कोई कुछ भी कहता रहे, मैं कहने लगूं कल से मैं सीनियर लीडर हूं, मैं दिल्ली का सीनियर लीडर हूं, मैं अपने आप को कहने लगूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आज तक आपने क्या कांग्रेस को वोट नहीं दिया? जब कोई ऑप्शन नहीं था तब कांग्रेस को वोट दिया। जिस दिन से मेरे कायद खड़े हो गए मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। जहां जहां मेरे कायद की सीट आती है मैं वहां उनके साथ खड़ा रहता हूँ। जीतने वाले चौधरी मतीन ही थे कांग्रेस से, कोई और नहीं। उस वक्त एआईएमआईएम नहीं थी ना दिल्ली में, अब आ गई है, अब दिखा देंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तो ऑप्शन ही नहीं था कोई। आप सीनियर नहीं मानते चौधरी मतीन को? कैसे मानूं, सीनियरिटी होती है काम के आधार पर। सीनियर थे जब उन्होंने काम किया और वो जीते कंटिन्यू लगातार। सीनियरिटी होती है काम के आधार पर। आप मुझे 23 साल के 23 काम गिनवा देना। बिना काम से कोई नहीं जीतता। वो जीते हैं लिफाफे से। मैं बता देता हूं आपको, वो सिर्फ इस चीज से जीते कि वहां पर कोई ऑप्शन नहीं था, केवल 2 ही पार्टियां थी, एक तो कांग्रेस पार्टी, दूसरी जो है बीजेपी पार्टी। बीजेपी के साथ मुसलमान जाता नहीं है, तो दूसरी कौन बची? कांग्रेस पार्टी। इसलिए उनको जिता देते थे। आप बता दीजिए, जिस दिन से तीसरा ऑप्शन मुसलमानों के पास आया, क्या मुसलमानों ने उनको जिताया? सिलमपुर की विधानसभा से अब भी यही आवाज है कि कोई और नहीं, चौधरी जुबैर ही होंगे। टक्कर में चाहे कितने लग जाए, लाइन में चाहे कोई भी लग जाए। पिछले 10 साल में क्यों नहीं जीते उनके वालिद साहब? पिछले 10 साल से कैसे घर में बैठ गए थे उनके वालिद साहब? आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री दिया, आम आदमी पार्टी ने शिक्षा दी, आम आदमी पार्टी ने तमाम लोगों के साथ एकजुट होकर खड़े हुए, इसलिए आम आदमी पार्टी में ज्वाइंट हुए चौधरी जुबैर, और अब वो जीतने ही वाले हैं, ऐसा कहना है सिलमपुर वालों का। आम आदमी पार्टी ने जो है मरकज को बंद कराया, आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों को कोरोना बम बताया। जब क्यों नहीं बोला आपने? आम आदमी, मैंने जब भी बोला है, मैं आ रहा हूँ उसी पर आ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने मरकज को बम बताया, आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों को कोरोना बम बताया, आम आदमी पार्टी ने कुरान की बेअदबी करने वाले को टिकट दिया, आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों को तेजपात का पत्ता बनाया कि आओ बिरयानी में डलो। जैसे बिरयानी बन गई उन्होंने निकाल के उनको फेंक दिया गया। आम आदमी पार्टी ने ये किया है। आम आदमी पार्टी ने इसके अलावा कुछ नहीं किया है। आम आदमी पार्टी ने जब जब मौका मिला तब तब मुसलमानों की बेइज्जती की। आम आदमी पार्टी ने जब जब मौका मिला मुसलमानों के बुजुर्गाने दीन की बेइज्जती की। आम आदमी पार्टी ने जब जब मौका मिला उनकी दरगाहों की बेहुरमती की। आम आदमी ने जब जब मौका मिला जमातियों की बेइज्जती की। क्या नहीं किया आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी से फायदा आपने भी उठाया होगा। क्या फायदा उठाया? कुछ भी फायदा नहीं उठाया मेरा। बिजली फ्री नहीं मिली? बिल्कुल नहीं। मेरा पानी आपको साफ सही नहीं मिला? पानी गंदा आ रहा है आज तक। जिस से आम आदमी पार्टी आई है आज तक पानी गंदा है। मेरे इलाके में जाकर आप देख लो, वहां से आप पानी भरकर देख लो, पानी गंदा है। मैंने कभी आम आदमी पार्टी के स्कूलों का कोई फायदा नहीं उठाया, कभी कोई चीज उनके स्कूलों से नहीं ली मेरे बच्चों ने या मैंने। मेरे यहाँ पर कभी सब्सिडी जो बिजली की नहीं मिली,
ये आप कोई क्या जरूरी करेंगे? नहीं है कि आम आदमी पार्टी के नेता आपके घर में आएंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में ही अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये आपकी मर्जी की बात है ना, आप कहाँ भी पढ़ाएं, लेकिन इंतजाम तो सॉल्यूशन तो पूरा कर रखा ना आम आदमी पार्टी ने गवर्नमेंट स्कूल में। मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े हैं, हाँ। आज भी पढ़ रहे फिर हैं, भी लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन स्कूलों के लिए किया क्या? आप मुझे बताइए। प्राइवेट के मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी मजबूरी है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं क्या करूं? कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट में? जब से बच्चे पढ़ने शुरू हुए हैं। जरा लगाइए ना, कितने रुपए फीस है प्राइवेट स्कूल की? मुझे नहीं पता, और मैं फीस दे नहीं पाऊंगा तो कैसे करूंगा? फिर भी आप इल्जाम लगा रहे हैं गरीब। क्या पहले से गवर्नमेंट के पास स्कूल नहीं थे? पहले से ही मेरे बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। मेरा बच्चा कभी प्राइवेट स्कूल में गया नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। दिल्ली सरकार ने, देश की सरकार ने महंगाई इतनी कर दी है, स्कूलों को कमर्शियल कर दिया है, इतना महंगे स्कूल हो गए आज के वक्त में, कहां से लाऊंगा मैं उनके पास? आटा क्या रेट है अब? 45 रुपए किलो। 45 रुपए किलो आटा। उससे पहले क्या रेट था आपको पता है ना? पेट्रोल क्या रेट था? उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीजें। क्या ये सारी चीजें जो आप गिनवा रहे हैं, क्या ये AIMIM वाले पेट्रोल पे पैसे 50 रुपए करेंगे, 40 रुपए करेंगे, आटे पे क्या 10 रुपए कर देंगे? आपका कहने का मतलब यही है क्या? ले आई है हमें सरकार में, देश की सरकार में, हम दिखा देते हैं कैसे चलेगी सरकार। 10 रुपए क्या हो सकता है, इससे भी सस्ता हो जाए। सब ऐसे दावे करते हैं। ये तो दावे नहीं, ये पक्का वादा है, ये पक्का वादा है इंशाल्लाह। चलिए, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा दिल्ली के मुसलमानों से कि अभी उस आदमी पर भरोसा मत करिएगा। लाला जी ने एक नई चाल तुम्हारे साथ चली है, तो लाला जी को थोड़ा दूर रखिएगा भी अपने आप से। ये लाला जी ने टिकट वापस अगर कराई है, अगर लाला जी ने टिकट वापस कराई है, यानी अरविंद केजरीवाल जी ने टिकट वापस कराई है, तो एक नया लालच दिया है नरेश यादव को कि हम आपको राज्यसभा से लेकर आएंगे। और अगर उन्होंने टिकट वापस नहीं कराई है तो नरेश यादव ने की है, फिर अरविंद केजरीवाल आपसे माफी मांगेंगे। और जब तक उन पर भरोसा नहीं किया जाएगा, जब तक अरविंद केजरीवाल माफी ना मांगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया।